मित्रों, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एराशामा। यह लेसन कक्षा 10 का है। इसकी हिंदी इसमें दिखाई गई है। हिंदी सारांश। एरेशामा एक गांव का नाम है जिसमें काफ़ी तूफान आता है, तो वही तूफान के बारे में बताया गया है। प्रशांत, जो कि एक 19 वर्ष का युवा लड़का था, वह उड़ीसा के तटीय राज्य के एक गांव कालीकुडा के रहने वाले थे। प्रशांत अपने परिवार के साथ कालीकुडा गांव में रहता था। उसने 7 साल पहले अपनी मां को खो दिया था। उसकी मां का देहांत हो गया था 7 साल पहले। 27 अक्टूबर 1999 को जब वह एरेसामा में एक दोस्त से मिलने गया था। एरेसामा उसके दोस्त के गांव का नाम है एरेसामा। एरेसामा तो अपने मित्र से मिलने के लिए गया था एरेसामा को। तो उस क्षेत्र में एक सुपर साइक्लोन आया। सुपर साइक्लोन एक बहुत बड़ा तूफान, बड़ी तेज हवाओं का तूफान। उस समय बहुत तबाही हुई। 2 दिनों तक तेज हवाएं चली और बारिश भी जारी रही। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। वह घर की छत पर ही रहे क्योंकि पूरे घर पानी से भर गए थे। मोहल्ला गांव सब पानी से भर गया था। तो सब गांव वाले और प्रशांत अपने मित्र के साथ छत पर 2 दिन तक बिताए। छत पर ही रहे और छत पर गिरे नारियल के पेड़ों से, जो नारियल के पेड़ वहाँ लगे थे, उनसे जो नारियल गिरते थे उसी को खाकर अपना वो जीवित रहे 2-3 दिन तक। नारियलों पर जीवित रहे। जैसे ही बारिश रुकी, प्रशांत अपने घर के लिए निकल गया। वहाँ से चल पड़ा अपने घर के लिए, क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए सबसे बुरा डर लग रहा था। बहुत वो अपने परिवार के लिए डर रहा था। उसने सड़क खोजने में मदद करने के लिए एक छड़ी ली, एक लाठी, जो सड़क खोजने के काम आती थी, क्योंकि पानी हर जगह भरा हुआ था, सड़क नज़र नहीं आ रही थी। कई बार उसे बाढ़ के पानी में तैर कर भी जाना पड़ा था। रास्ते में उन्हें 2 दोस्त और उनके चाचा मिले और उन्हें इंसानों और जानवरों के शव मिले जो धारा के साथ तैर रहे थे। उसी बाढ़ के पानी में कुछ जानवर के शव जो बेचारे मर गए थे, पानी में डूब गए थे, और इंसानों के शव भी मिले थे जो उसमें डूब करके मर गए थे। घरों में सबके पानी भर गया था। सब चारों तरफ तबाही तबाही हो गई थी। जैसे उन्होंने गांव को पार किया, एक भी घर नज़र नहीं आया। उन्होंने जब देखा कि उनके गांव में एक भी घर नज़र नहीं आ रहा था, सारे घर बह गए थे। प्रशांत का घर भी चकनाचूर हो गया था और उसने देखा कि पेड़ों की डालियों पर सामान लटका हुआ है, जो बाढ़ के समय पानी में बहाकर, पानी जिसको बहाकर ले जाती है, घरों से निकला हुआ सामान। तो वो सब सारा सामान पेड़ों पे अटक गया, क्योंकि पेड़ के बराबर पानी भर गया था, बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। वह बहुत रोया क्योंकि उसे लगा कि उसने अपने परिवार को खो दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा था। सारा गांव विनाश की ओर था, बहुत विनाश हुआ था उसमें। वह अपने परिवार की तलाश में रेड क्रॉस की शरण में गया, जहाँ पे रेस्क्यू पार्टियाँ सबकी रक्षा कर रही थी। वहाँ प्रशांत की मुलाकात एक नानी से, उसकी नानी से हुई। उसकी नानी जो जीवित बच गई थी, वह उसे जीवित देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह तूफान से बच जाएगा। प्रशांत ने आश्रय स्थल पर 2500 लोगों की भीड़ देखी। आपदा में कई लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया था। बहुत परिवार उसमें खो गए थे। बूढ़े, महिलाएं, बच्चे, न जाने कितने लोग उसमें खो गए थे। वे बहुत दुखी थे क्योंकि आपदा ने सब कुछ छीन लिया था। पिछले 2 दिनों से वे नारियल पर टिके हुए थे, नारियल खाकर जीवित रह रहे थे, लेकिन उनके पास स्टॉक खत्म हो रहा था, नारियल भी खत्म हो रहा था। प्रशांत ने स्थिति को संभाला। उसने कुछ बुजुर्गों और नौजवानों को लेकर एक ग्रुप बनाया। उन्होंने व्यापारी को उन्हें चावल का भंडार देने के लिए मजबूर किया और सफल भी रहे।
4 दिन बाद भीड़ ने खाना खाया, फिर स्वयं सेवकों के समूह ने आश्रय स्थल की सफाई की और घायल लोगों का उपचार किया। प्रशांत ने विधवाओं को फूड फॉर वर्क नाम की एनजीओ में काम करने के लिए लगाया। उन्होंने बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्था करके उन्हें व्यस्त रखा। स्वयं सेवकों ने पालक परिवार स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। स्वयं सेवक व्यक्तियों ने बहुत मदद की बाढ़ से पीड़ित लोगों की, और जिसमें विधवाएं, अनाथ बच्चे और अकेले पुरुष शामिल थे, जो एक परिवार बनाएंगे और एक दूसरे का समर्थन करेंगे। इस तरह प्रशांत ने अपने दुख पर काबू पाया और विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीख लिया था। इस बाढ़ के दौरान उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन फिर भी उसने जो है जीना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया था। ये ऐसी बाढ़ थी, इसमें बहुत कुछ नुकसान हुआ था, बहुत लोगों ने अपना पूरा परिवार खो दिया था।